जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशलॉजी के कॉन्टेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जैसे कि तुम लोग थंबनेल्स देख के समझ गए होंगे कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी ऑफ क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो वाले टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट से हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस आने की, और वो तुम मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो मिड टर्म्स हो, चाहे वो तुम बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो या प्री बोर्ड्स के लिए जा रहे हो। ऑल दीज टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि समझ में आए कि सारे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन से कितने सारे चैप्टर्स होने वाले हैं। चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी, चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस एंड चैप्टर 4 होगा हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इन सभी चैप्टर्स में से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं जो तुम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, वरना मार्क्स गंवाने पड़ेंगे। वैसे तो बेसिक चीजें हमें पता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिचुएशनिज्म, यहाँ से हो सकता है 2 मार्कों में पूछ ले कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, सिचुएशनिज्म क्या है, चांसेस कम है। मेन है तुम्हारा जो यहाँ से तुम्हें मिस नहीं करना है वो है असेसमेंट क्या होता है। ये बेसिक डेफिनेशन है, ज्यादा पूछेगा नहीं। इन सब में से 2 मार्कर्स पूछ सकता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है, इन सब में से पूछ सकता है थोड़ा बहुत। चांसेस अगेन कम है। जो चीजें तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जहाँ पे साइकोमेट्रिक थ्योरीज हैं। 2 थ्योरीज बेसिकली, ये 2 अप्रोचेज हैं। साइकोमेट्रिक एक है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोमेट्रिक में तुम देख लोगे 1 फैक्टर 2 फैक्टर उतना पूछते नहीं है। लेवल 1 लेवल 2 एमसीक्यूज वगैरह 2 मार्कर या शॉर्ट मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी शॉर्ट मार्कर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग मार्कर्स के लिए थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर पीवाईक्यूज उठा के देखो, पूछता ही पूछता है, और कम से कम तुमसे 8 मार्क्स या 6 मार्क्स से ही पूछता है। 8 मार्क्स तुम्हारा वैसे होता नहीं है साइकोलॉजी में, 6 मार्क्स तक का एग्जाम में पूछ लेता है। एंड तुम्हें सारे के सारे ही थ्योरीज लिखने होते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स प्रेफर करते हैं कि तुम सारा लिखो। ये सारे के सारे तुम्हारे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारा वो वाला इंपॉर्टेंट था, एंड ये पास मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर 6 मार्कर्स के लिए बन सकते हैं। एंड ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सीयूईटी हो या बोर्ड्स, यहाँ से सवाल जरूर से जरूर पूछे जाते हैं कि तुम बताओ कोरिलेशन की, कोरिलेशन कितना बनता है हमारा ट्विंस के बीच में, फ्रैटर्नल ट्विंस के बीच में, एंड यू कैन से जो हमारे होते हैं क्या बोलते हैं सिबलिंग्स, उनके बीच में जो कोरिलेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है तुम्हारा इस चैप्टर से टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टेस्ट जनरली बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, 6 मार्कों में तो नहीं पूछेंगे। कल्चर एंड इंटेलिजेंस शॉर्ट में पूछ सकते हैं, लेकिन चांसेस अगेन कम है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो है, या दैट्स इट, आई थिंक इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कल्चर एंड इंटेलिजेंस, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कल्चर एंड इंटेलिजेंस देख के चलना है, क्योंकि 4 मार्कर्स या 3 मार्कर्स में पूछ सकते हैं कि कल्चर एंड इंटेलिजेंस का क्या एसोसिएशन है। इसके अलावा इस चैप्टर में उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने स्पेसिफिकली बताए जैसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस या फिर पास मॉडल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ऊपर के जो हमारे साइकोलॉजिकल डायमेंशन वगैरह था उसे तुम देख के चलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे अगर किस्मत थोड़ा सा खराब हो तो वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। वैसे तो मैं बोलूंगी बहुत ईजी है, हम लोगों ने क्लास 11 में जो पढ़ा था उसी का एक रिविजन यू कैन से मान के चलो वो है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 को, विच इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देख के चलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में से बेसिक्स तो तुमसे नहीं पूछेगा कि सेल्फ बता दो, पर्सनैलिटी बता दो, लेकिन क्या पूछ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि 2 मार्कर्स में तुमसे पूछ लेगा कॉग्निटिव सेल्फ, मतलब सेल्फ एस्टीम क्या होता है, एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा जो होता है ना पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें पूछा जा सकता है। वैसे पैसेज नहीं बोलेंगे, केस बेस्ड बोलेंगे, राइट। सो केस बेस्ड क्वेश्चंस में तुमसे पूछा जा सकता है, केस देगा, बताएगा कि पूछेगा कि सेल्फ एफिकेसी बताओ, सेल्फ रेगुलेशंस बताओ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी का डेफिनेशन तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन पूछेगा नहीं। की टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्या है, टाइप अप्रोचेस और ट्रेट अप्रोचेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल पूछता है कि टाइप अप्रोचेस बता दो। टाइप अप्रोचेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमारी जो
शील्डन है, इन्होंने बॉडी बिल्ट एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे बताया था कि हमारे एक होते हैं एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स। इनके बारे में एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन से हमारे बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे शील्डन ने कैसे डिस्क्राइब किया है टाइप पर्सनालिटी को। और उसके बाद हार्डली चांसेस है कि तुम्हारे से टाइप अप्रोचेस में ज्यादा कुछ पूछे। ट्रेट अप्रोचेस में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि तुम मान लो एल्पॉट का, ये सारा तुम पढ़ के रखो वैसे तो, लेकिन इन सभी में से ज्यादातर पूछते नहीं है। अगर सीयूईटी का प्रेप कर रहे हो तो फिर तुम्हें याद रखना है कि एल्पॉट ट्रेट थ्योरी के अंदर मतलब ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी वगैरह आ जाती है या मैच द कॉलम्स आ जाते हैं, जैसे कि तुमसे पूछ लेगा क्वेश्चंस यू कैन से कि किसने कार्डिनल ट्रेट्स कहाँ होते हैं, किसने दिया था, एल्पॉट ने दिया था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किसने क्या बोला था, जैसे यू कैन से कैटल ने दिया था पर्सनालिटी फैक्टर, तो इस टाइप के मैच द कॉलम्स आते हैं, किसने क्या दिया था। ओके, एंड सीयूटी के बेसिस पे अगर तुम पूछ रहे हो तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, अगर बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो तो साइकोडायनेमिक वाला जो अप्रोच है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर 6 मार्क्स नहीं बनता है, कम से कम 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं साइकोडायनेमिक में। अगर तुमसे हो सकता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पूछ ले, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी पूछ ले, या फिर मैं बताऊं 2025 बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन आया है ईद ईगो, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोडायनेमिक मॉडल में जो भी बताया हुआ है, जैसे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी तो 5 स्टेजेस बता रखे हैं, जैसे ओरल स्टेज, फैलिक स्टेज, ये सारे के सारे स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि साइकोडायनेमिक से लॉन्ग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद अगर बात करो कि इस चैप्टर में से ओवरऑल और ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच जो तुम अगर पूछ भी ले तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ से 2 मार्क या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन है, जिसमें तुमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एमएमपीआई के बारे में एक्सप्लेन करो इन शॉर्ट, राइट, ईपीक्यू, सो ये सारे तुम्हें आना चाहिए। 2025 के बोर्ड एग्जाम में वैसे तुमसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में से पूछा था, वो मैं बताती हूँ तुम्हें फर्दर, लेकिन ये तुम्हें ध्यान में रखना है। सोशल डेलिक्वेंसी, कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो तुमसे पूछ लेगा एमसीक्यूज में, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, उसके बाद आता है तुम्हारा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में तुमसे ज्यादा से ज्यादा ये रॉशकैक इंग्लॉक टेस्ट के बारे में हो सकता है। वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि इन लोगों में को एक्सप्लेन करने को बोले, ज्यादा मतलब यू कैन से 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि सेंटेंस कंप्लीशन एंड ड्रॉ पर्सनालिटी टेस्ट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये तुम देख के चलना, चाहे हो तुम्हारे प्री बोर्ड्स के लिए हो या हाफ ईयरली के लिए हो, तुमसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। ये दोनों को मिला के 6 मार्क का क्वेश्चन बना था। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बिहेवियरल एनालिसिस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़े टॉपिक के लिए मतलब यू कैन से 6 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते हैं। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में मेनली हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का कभी नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा कम चांसेस है। किस्मत खराब होती है तब 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है टीचर्स के लैंग्वेज में, वेल मेरी लैंग्वेज में नहीं। अगर मेरे हिसाब से अगर तुम लोगों ने लाइन बाय लाइन सब मेरे साथ पढ़ रखा है तो तुम्हारी किस्मत खराब होगी ही नहीं, क्योंकि तुमसे कहाँ से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तुम आराम से आंसर कर दोगे। ठीक है बच्चे, तो स्ट्रेस का डेफिनेशन पढ़ के रखना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पीरियडिक टेस्ट में पूछ लिया जाए अगर 20 मार्क्स का हो तो। वेल, नेक्स्ट है तुम्हारा प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बच्चे। टर्म्स यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से मेनली तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस बता दो, कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, एग्जाम्पल बताओ, तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, और फिर बहुत कम चांसेस हैं, ये टर्म्स याद रखने हैं। वैसे तो क्लास 11 में मैंने बहुत आराम से पढ़ा रखा है, तो कुछ डिफिकल्ट होगा नहीं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रखा है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चे, सीयूईटी के बेसिस पे ये बॉक्सेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड ये जो मैच द कॉलम है ये तो पूरा रट के जाना है, क्योंकि ये जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ये बता सकती हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद आता है तुम्हारा हेजल्स वगैरह, ये सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के अंदर आते हैं। वैसे तो इसे देख के रखना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 मार्क में पूछा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम आ भी गया तो ब्लैंक हो जाओ। ठीक है बच्चे,
तो ये थोड़ा देख के रखना है। एग्जामिनेशन एंजाइटी इज नॉट टू इम्पोर्टेंट। जीएस इज इम्पोर्टेंट, हो सकता है तुमसे एक्सप्लेन करने को बोले 3 मार्क में या फिर 4 मार्क में कि जीएस को एक्सप्लेन करो। स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के पर्पज से, कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम का क्या रिलेशन है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग से रिलेटेड पूछ सकता है कि कोपिंग बताओ। कोपिंग के दो थ्योरीज दिए हुए हैं। एक थ्योरी दिए हुए हैं एडलर एंड पार्कर के थ्रू, जहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है एडलर एंड पार्कर ने 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं कोपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और हमारे और 2 जन हैं, 2 पर्सन हैं जिन्होंने अगेन प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड कोपिंग मैकेनिज्म बताया है। इट इज गिवन बाय हुम, यू आर गोना राइट इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है नाम किसने दिया है, फिर भी मैं देखूं तुम कितने ज्यादा अटेंटिव हो, राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह पूछने का चांसेस जैसे है नहीं बच्चे, ठीक है। और कुछ हार्डली पूछेगा तुमसे, अगर मैं बोलूँ यहाँ से क्वेश्चन और ज्यादा बन नहीं सकते, बिकॉज बहुत पिद्दू सा चैप्टर है, ठीक है। तुम्हें पता है कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए तुम्हें योगा एक्सरसाइज वगैरह करना होता है, बहुत जनरल चीजें हैं। तो अगर आ भी गया तो तुम आराम से बना के ले लोगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखो। बेसिक जो हमारे डीज होते हैं इसको ध्यान में रखना। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द डी ऑफ एबनॉर्मलिटी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ध्यान में रखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में छोड़ा था, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आ गया था। वो अलग बात है कि मैंने थोड़ा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा था तो मैंने फिर भी बना के लिख दिया। तो तुम्हें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा अच्छे से ऑर्डर्स वगैरह तुम्हें याद रखने हैं। उससे भी ज्यादा अच्छे से ये याद रखना है रेनेसेंस पीरियड, मिडिल एजेस में क्या चेंजेस आ रहे थे, एजेस ऑफ रीजनिंग एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा मैं तो बोलूंगी ना, इन शॉर्ट ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अच्छे से दिमाग में छाप के रखना, बहुत आराम से हो सकता है। जैसे मैं बताऊं एक एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक्स अप्रोच में क्या चीजें थी, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस में क्या बेसिक चीज थी। जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिविजुअल्स को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इन योर साइकोलॉजिकल अप्रोच, राइट। सो ऐसे ही ऑर्डर में याद रखना है कि कौन से अप्रोच के अंदर क्या चीज आती है। बहुत शॉर्ट में शॉर्ट नोट बना सकते हो, या फिर तुम्हें पता है मैंने रैपिड रिविजन करा रखा है इस चैप्टर का, तो बहुत शॉर्ट नोट में मैंने इस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यू कैन सी द वीडियो नाइसली। क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना, ठीक है। तुमको लगेगा कि यहाँ से क्या ही क्वेश्चन आएगा, पर पूछ लेता है कि DSM-5 एंड ICD-10 वगैरह, तो तुमसे बोल देगा कि क्लासिफिकेशन करो ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन योर 4 मार्क और 3 मार्क, तो तुम्हें आना चाहिए, ये मिस मत करना। फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, बहुत कम चांसेस है पूछे, ठीक है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो है। इसमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल, जिसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या है। बोर्ड एग्जाम में पूछा था ऑफ 2025 की डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या है, उससे रिलेटेड MCQ भी आ गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इसको मिस नहीं करना है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं तो काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, तो अच्छे से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे इम्पोर्टेंट में आ जाएगा OCD, जो कि क्वेश्चन में पूछ लेता है। सैड ये एंजाइटी के अंदर ही आता है वैसे तो अलग से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ट्रॉमा वगैरह, पूछेगा नहीं तुमसे, सोमैटिक वगैरह पूछ सकता है, चांसेस कम है अगेन, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। डिसऑर्डर्स को थोड़ा ध्यान में रख के चलना, ठीक है बच्चे, क्योंकि इसका मैं लिख के नहीं दे सकती कि ये आएगा या नहीं आएगा, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि तुम्हारी किस्मत लक कैसी है थोड़ी सी। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बात करें तो अगर मैं फैक्ट के हिसाब से बात करूँ तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अब तक कुछ खास पूछा नहीं है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज इम्पोर्टेंट बट इट इज ऑल्सो नॉट दैट सच एग्जाम में पूछा जा सके, ओके। सिजोफ्रेनिया इज इम्पोर्टेंट, अगेन सिजोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंपॉर्टेंट है फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। यहाँ से जो तुम्हारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला चैप्टर है, इसमें से तुमसे केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ सकता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब ऐसा तो है कि 2 ही केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है कि इस चैप्टर में से आए। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का केस बता देगा, आप पूछेगा कि कौन सा डिसऑर्डर पर्सन को है, तुम्हें बताना है, इलाज, सिम्टम्स, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें डिसऑर्डर्स अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चे। इसलिए डिसऑर्डर ध्यान में रखना है तुम्हें। सिजोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछ लेगा। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 6 मार्कर, या 6 मार्कर भी नहीं बट 4 मार्कर मान के चलो हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे तुमसे हो सकता है पूछ ले कि ADHD क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है, ये पूछ सकता है। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर भी अगेन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कंडक्ट डिसऑर्डर पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, जैसे मैंने मेरे एग्जाम में पूछा था कि कंडक्ट डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। सब्सटेंस एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर वैसे तो चांसेस नहीं है ये पूछे, ठीक है। तो इसे इसमें से उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है एंड ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से पूछता है सीयूईटी में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज़ है, तो पूछ लेता है बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये सारे हमारे चैप्टर्स आज के डिस्कशन में रहने वाले थे एंड मैंने सभी चैप्टर्स के अच्छे से बताया कि कौन-कौन सा टॉपिक में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है, मिस नहीं कर सकते, वो भी मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है बच्चे। जो टॉपिक मैंने बताया है इम्पोर्टेंट है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पैटर्न्स देख लो उठा के तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है बच्चे। फॉर मोर अपडेट्स एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तुम लोगों के लिए अकाउंट बनाया है कि तुम लोग मुझसे सवाल पूछो, स्टोरीज में मुझे ऐड भी करो, ठीक है बच्चे। ऑल्सो अगर तुम चाहते हो कि ऐसे सेम वीडियो आए सोशोलॉजी के लिए भी तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। और अगेन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पे नए हो तो वो भी मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, नेक्स्ट डिस्कशंस के साथ। टिल देन टेक केयर।